हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज कनेक्टेड टू डीसी सोर्स। ओके, यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि सोर्स इज डीसी। ओके, मतलब बैटरी लगा रखी है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप ड्यू टू सोर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन बिगिन टू ड्रिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जैसे हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है ना, और इस कंडक्टर में के अक्रॉस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, बैटरी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। उन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इसलिए, और वो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो हमको यहाँ पर बताना है ड्रॉ द कर्व शोइंग द डिपेंडेंसी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब मीन वेलोसिटी की बात करें तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ई बाई एम इंटू टाउ। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, मतलब मीन टाइम बिटवीन टू कोलिजन। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हमारा बन रहा है। तो अगर आप ग्राफ की बात करेंगे, अगर यहाँ पर टाउ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ हमको मिलने वाला है स्ट्रेट लाइन। कैसा मिलने वाला है? स्ट्रेट लाइन। ओके, सो द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। नाउ द सेकेंड बी पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है, ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं कि अगर डीसी सोर्स को एसी सोर्स से रिप्लेस कर दिया है और जो करंट है, करंट एसी है, आई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। ओके, अल्टरनेटिंग करंट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यू इज द फ्रिक्वेंसी, हमको पता है। द डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर वन कंप्लीट साइकिल। तो अगर हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली फॉर द डीसी, फॉर एसी दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी 0, क्योंकि जितना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में भी ड्रिफ्ट होगा। अल्टरनेटिंग सोर्स की अगर हम बात करते हैं, है ना, जैसे हमने यही कंडक्टर लिया, ठीक है, और यहाँ पर इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एसी अप्लाई किया। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि एसी का मतलब क्या है, पोटेंशियल पॉजिटिव गया फिर नेगेटिव गया फिर पॉजिटिव गया, तो एक हाफ साइकिल में जितना ड्रिफ्ट, एवरेज ड्रिफ्ट उसका पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा उतना ही एवरेज ड्रिफ्ट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, उतने ही टाइम इंटरवल में। तो यहाँ पर एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा।